दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बार आपके दिमाग में आता होगा, आप बहुत बार ऐसा सोचते होंगे कि आपको पैसा जो है वो लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और बहुत बार आपने जब सर्वे किया होगा तो आपने भी यही पाया होगा रिज़ल्ट कि आपको अपना पैसा एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। उसका रीज़न, उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि मार्केट, देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो आपको हमेशा जिगजैग पैटर्न में काम करता हुआ मिलता है, राइट। कभी 19,500 से 19,700 चला गया तो वापस 19,600 आया, फिर वापस 19,600 से 19,800 हुआ। तो मार्केट धीरे धीरे स्लाइटली स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव करता है या मार्केट धीरे धीरे स्लाइटली नीचे गिरता है। बहुत कम टाइम ऐसा देखा जाता है कि बाज़ार जो है शार्प स्विंग लेता है या तो ऊपर की तरफ और या फिर शार्प डाउनफॉल बाज़ार में नीचे की तरफ देखने को मिलता है। शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को देखेंगे तो बाज़ार धीरे 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 अपनी ऊंचाइयों को छूता है और धीरे 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 जो है वहाँ से करेक्शन लेता है। सो जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो भी हमेशा एसआईपी को ही सबसे बेस्ट जो है मॉडल मानते हैं मार्केट में पैसा लगाने के लिए, राइट। बिकॉज आपने अगर अपना एसआईपी किसी भी मंथ स्टार्ट किया तो उस महीने हो सकता है कि बाज़ार जो है वो वन साइड ऊपर की तरफ रहा हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ में अगर बाज़ार जो है वो एकदम से डाउनफॉल पे चला जाए, तो अगर आपने लास्ट मंथ ही पैसा अपना इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में जहाँ पे कि लंबे समय में आपको बेटर रिटर्न्स देखने को मिलती हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड में आप कई बार पैनिक होके जो है अपना लॉस बुकिंग करके बाहर निकल आते हैं स्टॉक मार्केट से। सो बेटर वुड बी कि एसआईपी के थ्रू पैसा लगाएं। लेकिन एसआईपी के थ्रू पैसा लगाने के लिए आपको वन ऑफ द मेजर की ऐसी कौन सी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड में। देखिए, अभी तक आपने सुना होगा सीएजीआर के बारे में, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, राइट। आप सीएजीआर को चेक करते होंगे। सीएजीआर बेसिकली है क्या है, लेट मी शेयर विद यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक और मेजर की ऐसा है जो कि अलग ही रोल प्ले करता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उसे भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ XIRR के बारे में, यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो आज हम बात करेंगे डिटेल में CAGR और वर्सेस XIRR के बारे में। मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी इसलिए है, अगर आप पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगाने की सोच रहे हैं और या फिर आपका पैसा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में चल रहा है, कि जिस फंड में आपका पैसा चल रहा है तो उस फंड का CAGR और XIRR क्या है, तो और उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एनालाइज करना चाहिए, तो वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आप पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी आप इसका वैल्यू समझ पाएंगे कि CAGR और XIRR में क्या फ़र्क है और हमें इसका एनालाइज कब करना चाहिए, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें कि अभी व्हाट इज़ CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। सो इट इज़ सिंपल। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि एनुअल जो ईयरली ग्रोथ है आपके इन्वेस्टमेंट्स किए हुए फंड्स की, तो एंटायर पीरियड में जब भी आपने पैसा लगाया, सो दैट इज़ कॉल्ड CAGR, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने मार्केट में साल 2010 में आपने इन्वेस्टमेंट किया, राइट। 10 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया। आप इसको अगर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको दोनों ही फैक्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे कि मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ। तो साल 2010 में आपने पैसा लगाया, मान लीजिए 10 लाख रुपए। साल 2022 में आपको 18 लाख रुपए का जो है टोटल पे आउट रिसीव हुआ, या आपने उसको रिडीम कर लिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को।
अभी आपकी जो एब्सोल्यूट रिटर्न बनती है दैट इज़ 80%, कोई भी बता देगा राइट, कि 10 लाख पे अगर आपने 18 लाख रुपए कमाया तो आपकी जो रिटर्न्स बनती है दैट इज़ 80% रिटर्न। नाउ अभी अगर इस पे आप CAGR कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, जिसमें कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू माइनस जो आपका टाइम पीरियड है। सो आपका टाइम पीरियड जो है वो 12 साल लगे, तो इट मीन्स आपका जो CAGR है वो कितना आएगा। तो ये कैलकुलेटर है, 10 लाख रुपए आपने लगाया, 18 लाख रुपए आपको रिटर्न आया, तो वो रिटर्न जो है 12 साल में CAGR के अकॉर्डिंगली अगर वो फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो दैट इज़ 5%। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर आपका जो है सपोज फॉर एग्जांपल आपने अगर यही पैसा SIP के थ्रू लगाया होता, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू लगाया होता, तो क्या CAGR का जो रिटर्न है क्या वो करेक्ट है, या आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में अगर SIP के थ्रू लगाना है तो आपको कैसे एनालाइज करना चाहिए उसको। देखिए मैं आपको एक फ़र्क दिखाता हूँ, कितना मेजर फ़र्क है। यहाँ पे आपको CAGR का पता लग गया कि रिटर्न दैट इज़ 5%, राइट, एनुअली 5% रिटर्न, राइट। तो CAGR आपको क्या दिखाता है, एनुअल ग्रोथ ऑफ रिटर्न, राइट, बड़ा सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ XIRR की अगर हम बात करें दैट इज एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड्स द करंट वैल्यू ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट। ये आपको करंट वैल्यू प्रोवाइड करता है जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने पिछले 12 साल में की है, राइट। तो अब यहाँ पे मेजर फ़र्क क्या है, अगर सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि इट इज़ यूज्ड वेयर मैनी ट्रांजेक्शन टेक द प्लेसेस, राइट। अगर आपने ओवर टाइम पीरियड आपने अलग अलग बार पैसा लगाया मार्केट में, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे पैसा लगाया, डिफरेंट मनी लगाई, तो तब आपका रिटर्न कैसे बनता है, तो उसमें CAGR आपका हेल्प नहीं करेगा, राइट, उसमें आपका हेल्प करेगा XIRR। तो वो कैसे है, एट टाइम्स वन कैन रिडीम अ स्मॉल अमाउंट, कभी आपने मान लीजिए स्मॉल अमाउंट को रिडीम कर लिया, राइट। ऑन द अदर हैंड आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पॉज कर दिया थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए आपने पैसा लगाया ही नहीं मार्केट में, तो दैट मोमेंट जो है आपको कौन करेक्ट रिटर्न निकाल के देगा, दैट इज द XIRR, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कभी देखें रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं मार्केट में और वहाँ से अगर कभी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए 6 महीने के बाद, तो उन्हें लगता है कि यार नहीं, अभी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पॉज कर देते हैं। तो दैट मोमेंट अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पॉज किया और उसके बाद आपने थोड़े टाइम पीरियड वेट करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिज्यूम किया, तो दैट मोमेंट जो है आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको एक्चुअल रिटर्न क्या है। सो उसके लिए XIRR जो है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्मूला इनटू द म्यूचुअल फंड मार्केट, कि जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पैसा मार्केट में लगा रहे हो, तो आपको पता कैसे चले कि आपको कितना रिटर्न मिला है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ योर 10 लाख रुपीज विच वॉज इन्वेस्टेड इन द 2010 एंड विड्रॉ इन 2022। अगर आपने यही पैसा फॉर एग्जाम्पल 144 बार EMIs में लगाया, राइट, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटा, कितना, महीने का आपने 6,945 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्केट में किया, तो 144 महीना पैसे देने के बाद जो आपका रिटर्न आया 18 लाख रुपए का, अब उसका एनुअल रिटर्न क्या निकलता है, आपका एक्चुअल रिटर्न क्या निकलता है, दैट इज 9% to 10%। सो दिस इज XIRR। अभी अगर आप, हमने यही कैलकुलेशन किया था CAGR में, तो हमने वहाँ पे लगाया था कि 2010 में अगर किसी कस्टमर ने 10 लाख रुपीज़ लगाया है, 2022 में विड्रॉ कर लिया, तो 12 साल में उसका CAGR का रिटर्न था दैट इज़ ओनली 5% एनुअली, राइट, 5% एनुअली। लेकिन अगर आप वही पैसा SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो 9 to 10% होता है। देखिए यही फ़र्क है यहाँ पे CAGR और XIRR में। सो आपको ये डिसाइड करना है कि विच वन इज़ द बेटर फॉर्मूला, बेटर मॉडल फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू द म्यूचुअल फंड मार्केट थ्रू SIPs, राइट। So keep learning, keep watching my videos. Thank you so much.
और अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग कीजिए, बट देखना स्टार्ट कीजिए कि CAGR के साथ साथ XIRR जो है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का क्या बोल रहा है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।